तो क्वेश्चन लिखवा दिया गया था कि क्वेश्चन क्या था कि जितना भी जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में है, 2q में है, और जितना भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q+1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, लेट ये मान लेते हैं कि जो a है वो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेट a बी a पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 2। ठीक है, क्या माना गया यहाँ पर, a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड b = 2। अब ये बोल सकते हैं कि b = 2 क्यों माना गया है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोग क्या जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है a = bq + r, a = bq + r क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वेयर r is लेस देन b और ग्रेटर इक्वल टू देन 0। तो यहाँ क्या माने हैं, a पॉजिटिव इंटीजर है और b क्या है यहाँ पर है आपका, b = 2 माना गया है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, a = क्या लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, 2q + r, वेयर r is लेस देन 2 और ग्रेटर इक्वल टू देन 0। तो हम ये बोल रहे थे कि 2 क्यों माना गया, b = 2 क्यों लिया गया। तो यहाँ पर b क्या है, ये तो पता है कि a डिविडेंड होता है, b डिवाइजर होता है, q क्वोशेंट है एंड r क्या है, रिमाइंडर है। तो b डिवाइजर है, यानी b = 2 इसलिए लिया गया कि हमको अगर इवन नंबर अगर ऑड नंबर का पता करना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर वह नंबर 2 से अगर पूरा अगर डिविजिबल अगर है तो हम लोग यह बोलते हैं कि वह इवन नंबर है। अगर उसमें अगर एक रिमाइंडर अगर मिल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो ऑड नंबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर b = 2 ले लिए हैं। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, r क्या होता है, r हमेशा जो भी डिवाइजर होता है उससे छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। क्लियर। तो चलिए हम q क्या है, तो जो क्वोशेंट है q, तो q लेते हैं यहाँ पर, q इज पॉजिटिव। ठीक है, q तो एक पॉजिटिव मतलब एक इंटीजर है, q इज इंटीजर लिख दो, पॉजिटिव में 1 2 3 होगा, तो ये लिखते हैं q इज एन इंटीजर और ग्रेटर इक्वल टू देन 0। इंटीजर खाली सिर्फ ये लिख देंगे q इज इंटीजर, तो इंटीजर में प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, जैसे -1 भी होगा और +1 भी होगा। तो मैक्सिमम जैसे बुक में अगर आप देखेंगे ना, अगर R वाले से बुक में देखेंगे तो वहाँ सिर्फ ये लिखा रहता है कि q इज एन इंटीजर। तो पूरा परफेक्ट मतलब सही नहीं है, ये लिखना आपको जरूरी है। ये मतलब परफेक्ट सही है कि q एक इंटीजर है, जबकि ग्रेटर इक्वल टू देन 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर किसी बुक में लिखा है सिर्फ इंटीजर तो यहाँ -1 भी ले सकते हैं। ठीक है, जब हम निगेटिव अगर वैल्यू डालेंगे एक का वैल्यू मेरा निगेटिव आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या गया था, क्वेश्चन बोला गया था पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ऊपर में हम लोग मान लिए क्या है कि लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर। ये दिमाग में रखना है कि जो भी हम क्वोशेंट लेंगे, क्वोशेंट तो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू देन 0 होना चाहिए, लिखना जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट r क्या होगा, r, तो r का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा और क्या होगा आपका 1 होगा। इसको हम लोग यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेते हैं ऐसे। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो r है, r का जो वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। तो हम लोग अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं, जब लेंगे हम लोग व्हेन r = 0, जब r = 0 लेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट से चलोगे या पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी विल गेट क्या मिलेगा हमको, a = 2q। क्लियर। तो क्या लिखा गया यहाँ पर, a = 2 × q है, तो a = 2 × q कहने का मतलब क्या हुआ, 2q क्या है, तो 2q एक ऐसा नंबर है
चीज़ को अगर हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो नंबर पूरा पूरा क्या है, डिविजिबल है। क्लियर। इसको कोई पूछ दे 2q क्या है या a क्या है यहाँ पर है, तो 2q एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से अगर पूरा पूरा अगर डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमको, 0। हमको पता है कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं अगर पूरा पूरा अगर डिविजिबल हो जाता है तो कौन सा नंबर है, वो इवन नंबर है। क्लियर। देन a इक्वल टू 2q, देन a इज द, ये क्या है, ये इज इवन नंबर। क्लियर। यानी बोल सकते हैं इफ a इक्वल टू 2q, जो भी यहाँ पर a है, इफ a इक्वल टू 2q देन वी से दैट 2q इज अ इवन नंबर। अगर यहाँ पर r इक्वल टू 1 लोगे, ठीक ना, वेन r इक्वल टू 1, जो 1 लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल टू 2q प्लस 1। तो 2q प्लस 1 कहने का मतलब क्या हुआ, तो 2q प्लस 1 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या मिल रहा है, हमको एक रिमाइंडर मिल रहा है। और हमको पता है कि किसी भी नंबर को अगर 2 से अगर डिवाइड करते हैं, अगर उसमें हमको अगर एक रिमाइंडर मिल जा रहा है, देन वी से दैट 2q प्लस 1 इज ऑड नंबर। तो यहाँ पर जो नंबर आया a इक्वल टू 2q, या बोल सकते हैं यहाँ पर a इक्वल टू 2q लिखे हो यहाँ पर, या ऐसे राइट अच्छा रहेगा कि 2q इज इवन नंबर। और 2q प्लस 1 कैसा आएगा यहाँ पर, 2q प्लस 1 इज ऑड नंबर। क्लियर। तो मेरे यहाँ पर क्या हुआ, मेरा यहाँ पर प्रूफ हो गया कि 2q क्या है यहाँ पर इवन नंबर है और 2q प्लस 1 क्या है यहाँ पर एक ऑड नंबर है। क्लियर। तो ऐसा थोड़ा सा लिख लेंगे, इफ a इक्वल टू 2q, अगर a जो है वो क्या है यहाँ पर 2q है, इज ऑफ द फॉर्म 2q, देन a इज एन इवन इंटीजर, देन a is even integer. Clear? And if a equal to 2q plus 1, then a is odd integer. Clear? आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि 2q इज क्या है, 2q एक इवन नंबर है और 2q प्लस 1 क्या है, ऑड नंबर है। 2q इवन नंबर क्यों है, क्योंकि 2q एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 2q प्लस 1 ऑड नंबर क्यों है, इसलिए है कि 2q प्लस 1 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या मिल रहा है हमको, एक इसमें रिमाइंडर मिल जा रहा है। क्लियर। चलिए ठीक है।